Good morning, class. This is Ritu Tripathi. Today we discuss Chapter 3 Business Environment. In this chapter, we study the meaning of business environment, importance of business environment, features of business environment, dimensions of business environment, and what are the impact of government policy changes in business environment. First of all, we discuss the meaning of business environment. As given here, business environment refers to forces and institutions outside the firm with which its member must deal to achieve the organizational purposes. Particularly, the basic forces are economical, social, political, geographical, and institutions such as suppliers, customers, competitors, etc. It includes all those constraints and forces external to a business with which it operates. Therefore, the firm must be aware of these external forces and institutions, and the firm must be nagged keeping in mind these forces and institutions so that the organization objective are achieved. जैसे कि ये मीनिंग दी हुई थी, मीनिंग हमने पढ़ी. अब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट को हम कह सकते हैं ये एक सम टोटल होता है ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस. जो भी इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल इंक्लूडिंग कंज्यूमर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, कोर्ट, मीडिया एंड ऑल अदर फोर्सेस सच एज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, जो भी इस तरह के फोर्सेस जो कि कंट्रोल करते हैं बिज़नेस को या बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं, उन सबको हम मिला के बिज़नेस एनवायरनमेंट कह सकते हैं. ठीक है. या वो सारे फैक्टर्स जो बिज़नेस एनवायरनमेंट के परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते बिज़नेस के परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, उनको हम बिज़नेस एनवायरनमेंट कह सकते हैं या बिज़नेस एनवायरनमेंट के फोर्सेस कह सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, फीचर्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट. ये पॉइंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में. आपको जनरली आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट दिया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंट्रीब्यूट्स टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. अब इसका मतलब क्या हो गया कि बिज़नेस एनवायरनमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस. जैसा कि अभी हम लोगों ने मीनिंग में पढ़ा कि बिज़नेस एनवायरनमेंट की हम जब बात करते हैं तो ये सारे फैक्टर्स, सारे फोर्सेस जो भी बिज़नेस के कंट्रोल से जनरली बाहर होते हैं, उन सभी फैक्टर्स को मिला के बिज़नेस एनवायरनमेंट बनता है. या हम कह सकते हैं ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल होता है. अब इसमें अभी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा या पहले भी ये पॉइंट आया कि सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स. अब सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि वो चाहे आपके गवर्नमेंट फैक्टर्स हों, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हों, सोशल, पॉलिटिकल हों, कॉम्पिटिटर्स हों, सप्लायर्स हों, ये सारे जो भी फैक्टर्स हैं इनका सम टोटल हो जाता है बिज़नेस एनवायरनमेंट में, या बिज़नेस एनवायरनमेंट का एक बेसिक फीचर ये हो जाता है. सेकेंड पॉइंट आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि बेसिकली हम जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको दो पर्टिकुलर टाइप्स में बांटते हैं या दो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. पहला है स्पेसिफिक फोर्सेस, यानी वो फोर्सेस जो कि बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करते हैं या सेपरेट इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करते हैं, वो आपके स्पेसिफिक फैक्टर्स कहे जा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बिज़नेस के कस्टमर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही इफ़ेक्ट करते हैं या उन पे ही उसका हम प्रभाव देख सकते हैं. अब जैसे आप एक एग्जांपल ये ले सकते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस के लिए. फॉर एग्जांपल, कोई क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और उसके कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, और वो कॉम्पिटिटर्स उससे कम प्राइस में अगर सेम क्वालिटी अवेलेबल करा रहे हैं, तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर फैक्टर है जिसको कि बिज़नेस अपने आप में कंट्रोल नहीं कर सकता. ठीक है. या कस्टमर्स की डिमांड हमेशा चेंज होती रहती है, तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिसको बिज़नेस चेंज नहीं कर सकता.
तो ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस हो गए। अब जब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, जो जनरल फैक्टर्स होते हैं, जनरल फैक्टर्स जो कि सभी इंडस्ट्रीज़ या सभी बिजनेस फर्म्स के लिए इक्वल होते हैं या सेम होते हैं, उनको हम जनरल फैक्टर्स कह सकते हैं। जैसे कोई भी पॉलिटिकल चेंज हुआ या कोई भी सोशल चेंज हुआ। अब जैसे प्रेजेंट टाइम में हम देख सकते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ पे इसका एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। हम डेली न्यूज़ में सुनते हैं ये सारी चीज़ें कि भाई बहुत ज़्यादा मार्केट ग्रो नहीं कर रहा है, या हमारी जो जीडीपी है वो काफ़ी लैग कर रही है, पीछे चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये एक जनरल फैक्टर हो गया जो कि ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब ये हो गया, इंटर रिलेटेडनेस का मतलब ये हो गया कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंजेस हो रहे हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंजेस का मतलब क्या हो गया कि अगर गवर्नमेंट ने अपने कोई पॉलिसी में चेंज किया, ठीक है, ड्यू टू पॉलिटिकल चेंजेस या ड्यू टू अदर फैक्टर्स, तो इसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट इकोनॉमिक चेंजेस पे पड़ता है, या इसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे पड़ता है। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो भी फैक्टर्स हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर का मतलब हो गया कि ये हमेशा चेंज होते रहता है। चेंज होने का मतलब कि जैसे भी सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग या उस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। अब जैसे कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, टाइम टू टाइम फैशन चेंज होता रहता है, या कोई टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं। तो ये क्या बताता है कि ये डायनेमिक नेचर का होता है, या ये हमेशा चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट पॉइंट जो है अनसर्टेनिटी, ये हमें बताता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा जो चेंजेस होते हैं उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, या एग्जैक्टली हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब कौन से चेंजेस हो जाते हैं या कब कौन से फैक्टर्स हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करेंगे। तो एक तरीके से बिज़नेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन होता है, या इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये हमेशा क्योंकि चेंज होता रहता है, तो आप कभी भी एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, या एग्जैक्टली आप ये नहीं बता सकते कि कब आपके बिज़नेस में क्या चेंजेस हो सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आ जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, फर्स्ट पॉइंट की हम जब यहाँ बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी, अगर हम इंडस्ट्री में बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, तो वो सारे बिजनेस फर्म्स जो कि आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, वो ही फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब ही यहाँ हो गया कि अगर आप रेगुलरली अपने इन्वायरमेंट को चेक कर रहे हैं, सॉरी अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को चेक कर रहे हैं, उस पर आप रेगुलर आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होने वाले हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप यूज़ करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं अपने बिजनेस फर्म में। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प an organization in identifying advantageous opportunities and getting their benefits prior to competitors, thus reaping the benefit of being a pioneer। मतलब इसका क्या हो गया कि आप आगे बढ़ने के लिए या हमेशा मार्केट में एक्सेल करने के लिए, अगर आप अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ को, या बिज़नेस फर्म अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है, तो वो जो भी बेनिफिट्स हैं उनको ले सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ फर्स्ट मूवर एडवांटेज को वो यूज़ कर सकता है। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स का मतलब क्या हो गया? अब जैसे हमने ये बताया अभी कि
बिज़नेस एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट होती हैं या आपके आसपास के जो भी फैक्टर्स हैं बिज़नेस को चलाने के लिए, वहाँ आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो वैसे ही हम बहुत सारे हमारे बिज़नेस के आसपास थ्रेट्स भी होते हैं या थ्रेट्स को भी हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे दिया है कि करेक्ट नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई दोज थ्रेट्स विच मे एडवर्सली इफ़ेक्ट इट्स ऑपरेशन। अगर मैनेजर के पास प्रॉपर नॉलेज है बिज़नेस एनवायरनमेंट की या वो प्रॉपरली स्टडी कर रहा है बिज़नेस एनवायरनमेंट को, तो वो अपने आसपास होने वाले नेगेटिव चेंजेस को, अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ जनरली पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं किसी भी बिज़नेस एनवायरनमेंट में। तो और जब हम बात करते हैं थ्रेट्स की, तो ये जनरली नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं या आपके बिज़नेस के लिए जो एडवर्सली इफ़ेक्ट करने वाले जो पॉइंट्स हो सकते हैं या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उनको हम थ्रेट्स कह सकते हैं। अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल हमने मेंशन करा है, बजाज ऑटो मेड कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन इट्स टू व्हीलर व्हेन होंडा एंड अदर कंपनीज एंटर्ड द ऑटो इंडस्ट्री। अब बजाज ऑटो इंडस्ट्रीज़ के बारे में यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि बजाज जब बहुत सारी नई ऑटोमोबाइल कंपनीज़ आई या बिज़नेस फर्म्स आई कंट्री में, तो बजाज ऑटोमोबाइल्स को या बजाज ऑटो को भी अपने अंदर काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स करने पड़े। क्योंकि उसके जो टू व्हीलर्स थे वो पुराने हिसाब से थे, और जब होंडा या और अदर कंपनीज़ आई इस सेक्टर में, तो वो काफ़ी सारे चेंजेस के संग अपने बिज़नेस को उन्होंने मार्केट में एंट्री की। तो इस तरीके से किसी भी मैनेजर के लिए जितना ज़रूरी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हम आते हैं टैपिंग ऑफ यूज़फुल रिसोर्सेज, जो थर्ड पॉइंट है। अब बिज़नेस एनवायरनमेंट की हम जब बात करते हैं तो यहाँ दिया है बिज़नेस एनवायरनमेंट मेक अवेलेबल वेरियस रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, लेबर, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो जब हम यहाँ बात कर रहे हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट की, तो इसमें कई सारे रिसोर्सेज इंक्लूडेड होते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कैपिटल हो गया, लेबर है, मशीन है, मटेरियल है, ये सारी चीज़ें। तो इन सभी की रेगुलर अवेलेबिलिटी और उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिज़नेस के ग्रोथ के लिए या बिज़नेस के सक्सेसफुल रनिंग के लिए। तो अगर मैनेजर को ये सारे पॉइंट्स पता हैं या मैनेजर को बिज़नेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है और उसे ये पता है कि कब कौन से रिसोर्सेज को हमें किस एक्सटेंट तक यूज़ करना है या हमें कैसे उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है या पर्टिकुलर मैनेजर के लिए हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। अब रैपिड चेंजेस की यहाँ बात की जाती है, हमने पहले भी बताया बिज़नेस एनवायरनमेंट के फीचर में कि बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक इन नेचर होता है। तो डायनेमिक इन नेचर का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि कंटिन्यूस चेंजेस होते रहते हैं। उन कंटिन्यूस चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए मैनेजर को चाहिए कि वो कंटिन्यूस स्टडी करता रहे या अपने आसपास के बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को रेगुलर स्कैन करता रहे। ठीक है, तो ये उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। जैसे यहाँ दिया है कंटिन्यूस स्टडी स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन नोइंग द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस एंड दस दे कैन बी फेस्ड इफेक्टिवली। तो अब यहाँ पे हमने ये पॉइंट बताया कि मैनेजर को ये चाहिए कि वो रेगुलर और कंटिन्यूस स्टडी करता रहे, स्कैन करता रहे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी बिज़नेस एनवायरनमेंट है, तो बिज़नेस एनवायरनमेंट की अगर आप मैनेजर अगर रेगुलर उसको स्कैन कर रहा है, रेगुलर एनालाइज कर रहा है, उसको समझ रहा है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, तो ये जो चीज़ है ये उसके प्लानिंग को या उसके जो भी प्लान्स बनने हैं या उसकी जो भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट उसको करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है, उसके पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काफ़ी हेल्प होती है। अब जैसे एक एग्जांपल दिया है, आईटीसी होटल प्लान न्यू होटल्स इन इंडिया आफ्टर ऑब्जर्विंग बूम इन टूरिज्म सेक्टर। अब आईटीसी
हम लोग जानते हैं कि आईटीसी पहले होटल सेक्टर में काम नहीं करता था, या हम कह सकते हैं कि टूरिज़्म सेक्टर में काम नहीं करता था, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब टूरिज़्म सेक्टर ग्रो करने लगा और काफ़ी बूम उसमें दिखने लगा, तो आईटीसी ने अपने होटल्स की चेन स्टार्ट की। तो ये क्या है कि जो भी बिज़नेस इन्वायरमेंट की रेगुलर स्कैनिंग और एनालिसिस के थ्रू आप अपने पॉलिसी में चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने लिए नई पॉलिसीज़ बना सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारे फीचर्स इम्पोर्टेंस के पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट हम आते हैं डायमेंशंस और कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब यहाँ सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। हम जब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब ही यहाँ हो गया कि इसमें वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, वो सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि किसी भी बिजनेस को इकोनॉमिकली इफ़ेक्ट करते हैं या उसके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जीडीपी हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, रुपीस की वैल्यू जो चेंज होती है, या स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्सेस हो गए। ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ दिया है, इट हैज़ इमीडिएट एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस। जब हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन इनकम ऑफ पीपल, मॉनिटरी पॉलिसी, प्राइस लेवल आर सम इकोनॉमिक फैक्टर्स विच कुड इफेक्ट बिजनेस फर्म्स। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ऑफर अपॉर्चुनिटी टू अ फर्म और इट मे पुट कॉन्स्टेंट। दोनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है अगर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है, वहीं कई केसेस में या कई पॉइंट्स पे या बहुत सारी जगहों पे हम ये देखते हैं कि वो कांस्टेंट या रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की जब हम यहाँ हमने बात करी तो वो सारे फैक्टर्स जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक कंडीशन को इफ़ेक्ट करते हैं या उस पर प्रभाव डालते हैं, वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के फैक्टर्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट डायमेंशन जो है हमारा वो है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट की हम जब बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इट इंक्लूड्स वेरियस सोशल फोर्सेस सच एज कस्टम, बिलीफ, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल लेवल, लाइफस्टाइल, वैल्यूज़ एट्सेट्रा। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, जब हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो सोशल एनवायरनमेंट में जनरली वो फैक्टर्स हम इंक्लूड करते हैं जो कि आपके आसपास या बिज़नेस के आसपास के वैल्यूज़ हैं, उनका कल्चर है, पर्टिकुलर सोसाइटी का कल्चर है, सोशल ट्रेंड्स हैं, बिलीफ्स हैं, तो उसको वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली जब सोशल एनवायरनमेंट की बात होती है तो यहाँ पे हम कस्टमर के बारे में भी बात कर सकते हैं, या अगर हम कंपोनेंट की बात करें सोशल एनवायरनमेंट में तो यहाँ पे कस्टम, ट्रेडिशन, सोशल एक्सपेक्टेशन, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब चेंज इन सोशल एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सोशल एनवायरनमेंट जो है, जो भी चेंजेस अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आते हैं, जैसे अगर लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहे हैं या एजुकेशनल वैल्यूज़ में चेंजेस हो रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग रन में दिखता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, नाउ डेज पीपल आर पेइंग मोर अटेंशन टूवर्ड देयर हेल्थ। ये हम लोग सभी जानते हैं कि आज की डेट में सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों की डिमांड करने लगे हैं जिससे कि उनके हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो। अब जैसे यहाँ दिया हुआ हमने कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच डिमांड फॉर मिनरल वाटर, डाइट कोक एट्सेट्रा, तो इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। चाहे वो मिनरल वाटर हो, डाइट कोक हो, इस तरह के और बहुत सारे हेल्दी फूड्स आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और पहले बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी। तो हैज़ इंक्रीज्ड वाइल डिमांड ऑफ टोबैको, फैटी फूड्स हैज़ डिक्रीज। तो ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं कि सोशल एनवायरनमेंट जो है वो बेसिकली इफ़ेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में, और जैसे जैसे चेंजेस आपके कस्टम्स में, आपके बिलीफ्स में या आपके लाइफस्टाइल में होते हैं, वो सारे फैक्टर्स बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट।
अब यहाँ दिया हुआ है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की हम जब बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की हम जब बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जो भी चेंजेस इन टेक्नोलॉजी हो रहे हैं उससे जो आपके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है या उससे जो बिज़नेस फर्म को इफ़ेक्ट हो रहा है वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कहे जाते हैं या वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, इट प्रोवाइड न्यू एंड एडवांस वेज टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. A businessman must closely monitor the technological changes taking place in the industry as it helps in facing competition and improving quality of the product. अब क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज होती है, हमेशा हर दिन आपको कुछ ना कुछ नए टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फ़ोन्स का। जब मोबाइल फ़ोन्स आए थे इंडिया में, उस टाइम ब्लैक एंड वाइट मोबाइल फ़ोन चलते थे और बहुत लिमिटेड फीचर्स होते थे उसमें। फिर बीते कई सालों में हमने देखा कि मोबाइल फ़ोन में काफ़ी सारे चेंजेस आए और आज की डेट में हम अपने लगभग सारी एक्टिविटीज़ को मोबाइल पे परफॉर्म कर सकते हैं, जिनके लिए हमें कभी कैमरे की ज़रूरत होती थी, घड़ियों की ज़रूरत होती थी, कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती थी, इवन अब आज की डेट में हम टीवी तक मोबाइल पे देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि टाइम के संग होते जाते हैं और वो सभी ऑर्गेनाइजेशन या वो सभी बिज़नेस फर्म जो कि अपने प्रोडक्ट्स में या अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ में चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, वो मार्केट में सरवाइव करते हैं लॉन्ग रन तक, या उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल हमने दिया, फॉर डिजिटल वॉचेस इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक, और बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स ऑन इंटरनेट। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के जो कि रैपिडली चेंजेस होता रहता है या रैपिडली चेंज होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की हम जब बात करते हैं तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स बेसिकली इंक्लूड होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आती है पॉलिटिकल लीडरशिप एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब हम बात यहाँ करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लीडरशिप आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब जैसे यहाँ दिया है, चेंजेस इन पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल्सो इफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप जब चेंज होती है या पॉलिटिकल जब हम कह सकते हैं जब गवर्नमेंट चेंज होती है, तो वो हर गवर्नमेंट की अपनी अलग पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, उनका अपना थॉट होता है बिज़नेस सेक्टर को लेके या इंडस्ट्री को लेके। तो ये सारी चीज़ें हमेशा चेंज होती रहती हैं। अब जैसे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, तो यहाँ दिया है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड कॉन्फिडेंस एमंग बिजनेस कम्युनिटी। अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो वहाँ पे जो भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी इंडस्ट्री हैं, वो भी सेफ़ फील करती हैं एज़ उनको ये पता होता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। एक बार जो पॉलिसी अगर गवर्नमेंट ने बना दी है तो वो अप टू सर्टेन पीरियड चलेगी, तो उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस होता है और वो परफॉर्म करने के लिए रेडी रहते हैं। और वहीं दिया है यहाँ पे, वाइल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में ब्रिंग अनसर्टेनिटी इन बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, अब अगर कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे आप देखेंगे बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं की जा सकती। ठीक है, आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड्स बिजनेस, टाइप ऑफ गवर्नमेंट affect the business. For example, Bangalore and Hyderabad have become the most popular location for IT due to supportive political climate. अब यहाँ एक रैंडम एग्जांपल दिया हुआ है कि बेंगलोर एंड हैदराबाद जो है आज की डेट में IT हब बने हुए हैं या IT सेक्टर के लिए बहुत हेल्पफुल वहाँ पे गवर्नमेंट है और उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को हमें बस ये ध्यान में रखना है कि जैसी पॉलिटिकल कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही आप बिज़नेस जो है वो सरवाइव कर सकता है या ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो लीगल एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो भी
लॉ से रिलेटेड हैं या वेरियस लेजिस्लेशन से रिलेटेड हैं जो कि बिज़नेस को हेल्प करते हैं। तो अब हम जब कंपोनेंट्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो कोर्ट जजमेंट्स हो गए, डिसीजन ऑफ वेरियस कमीशंस हो गए या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हो गए, ये सारी चीज़ें लीगल इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। अब जैसे यहाँ दिया है, इट कंस्टिट्यूट द लॉज एंड लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, court judgment, decision of various commissions and agencies. Business have to act according to various legislation and their knowledge is very necessary. अब बिजनेसमैन के लिए इन सभी फैक्टर्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, या मैनेजर के लिए इन सभी फैक्टर्स का नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट इज़ प्रोहिबिटेड। ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एड्स होते हैं जिनको कि गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो बैन हो रखे हैं। तो अब यहाँ एक अल्कोहल का एग्जांपल दिया है। हम इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स को सोच सकते हैं, जैसे आपके टोबैको का जो एडवर्टीज़मेंट होता है या टोबैको का जो पैकेट होता है, उस पर एक गाइडलाइन लिखी होती है कि टोबैको च्यूइंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ या ड्रिंकिंग अल्कोहल इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये पर्टिकुलर जजमेंट के बाद या पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि ऑर्डर के बाद ये पॉइंट्स आते हैं, तो ये लीगल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हो जाते हैं। होप आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो अगले पीपीटी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस एंड बिजनेस एंड इंडस्ट्री है। थैंक यू।